नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 4 साल पहले नितिन नाम के लड़के ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। दरअसल ये घटना उसके साथ संभाजी नगर के उसके घर में घटी थी। शुरुआत वहीं से हुई थी, एंड कैसे हुआ आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। दरअसल नितिन ना बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था अपने आप की, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो अपने स्कूल से लौट रहा था। देखो, दुनिया जो बंद हुई थी 2020 के टाइम पे, वो मार्च में हुई थी, मार्च के आखिरी हफ्ते में। लेकिन ये जनवरी की बात है, तो दुनियादारी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है 2 महीने बाद। ठीक है, कोई भी इतनी सी भी भनक नहीं थी जनवरी के टाइम में, तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जैसे, नॉर्मल लाइफ जैसे इतनी स्कूल से लौट रहा है। और ना रास्ते में लौटते लौटते ना इसको ना एक पेड़ दिखाई देता है, जामुन का पेड़। ये सोचता है जामुन, जामुन इसको बहुत पसंद। अब देखो, क्लास 8 का रहा होगा ये उस समय ना बच्चों को इतना नहीं समझता, इतनी उम्र वाले, कि कौन से मौसम में जामुन लगती है, कौन से मौसम में कौन सा फ्रूट लगता है। बस उनको कोई फ्रूट पसंद होता है और उनको खाने को मिल जाता है, वो अच्छी चीज़ होती है। इसने कुछ नहीं सोचा, ये जनवरी का मौसम है, जामुन लगेगी या नहीं लगेगी। उसको दिख गई बढ़िया सी, बहुत सारी लगी हुई गुच्छा जामुन का। उसने पत्थर उठाया, दोपहर का टाइम था, सुनसान इलाका। स्कूल से इसका घर आने में एक पर्टिकुलर इलाका ऐसा पड़ता था जो पूरी तरीके से वीरान था। और कुछ लोग ये कहते थे कि उस रास्ते में कोई ज़माने में, मतलब बहुत पहले, एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, वहाँ से लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे, वो मेन रोड वाला रास्ता नहीं था, थोड़ा एक शॉर्टकट कच्चे रास्ता जैसा रास्ता था। तो वहाँ पर रुका और पत्थर मार मार के जामुन तोड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त करने के बाद एक जामुन का गुच्छा गिर गया जिसके ऊपर उसकी नज़र थी। उसने उठाया और जैसे ही खाने वाला था कि पीछे से एक बुढ़िया चिल्लाते चिल्लाते आई, ए रख जामुन, रख, नहीं खाएगा तू। इसने पलट कर देखा, बोला कौन बुढ़िया है? बोला क्यों नहीं खाऊंगा, मैंने तोड़ा हूँ। बुढ़िया ने बोली, सुन, अगर तूने ये पूरी जामुन मुझे नहीं दिया ना और तूने अकेले ने खा लिया तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी मैं। अब इतने से बच्चे को क्या समझेगा, ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी ये क्या। उन्हें एक जामुन दे दिया, बुढ़िया ने खाई, अच्छी नहीं लगी, तू ही खा ले, ऐसा बोल के ना मुंह से अपना निकाली, उसके मुंह में ठूस दी वो जामुन। हाँ, तो उसको बहुत गंदा लगा। अब मुझे झूठी जामुन क्यों खिला रहे हो, नहीं खाना है, ऐसा करके थूक दिया और वहाँ से गुस्से में सब फेंक दिया जामुन आमुन और वहाँ से भाग गया। क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो, चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, किसी के साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो उसको ख़राब लगेगा। इसको भी ख़राब लगा, इसने सब फेंक भाग दिया। वहाँ पे गंदा लगा ना इसको, वो बुढ़िया बहुत वियर्ड दिख रही थी, बहुत गंदी दिख रही थी एक्चुअल। तो उसने सब फेंक भाग के वहाँ से भागा और घर पर आ गया और मम्मी को कुछ भी बात नहीं बताया। अब अपनी दिनचर्या में लग गया, रूटीन में लग गया। रात का वक्त आया, खाना वाना खा के अपने कमरे में सोने के लिए चले गया। नितिन का एक बड़ा भाई भी था, वो अपने दूसरे कमरे में सोता था और इसके मम्मी पापा अपने खुद के कमरे में। तो इनका एक बड़ा घर था, ठीक है, तो अपने कमरे में सो रहा है। रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास इसकी नींद खुलती है। पता नहीं किसी चीज़ की आवाज़ से खुली थी इसकी नींद। ऐसा लगा जैसे कोई जामुन की गुठली चबाता है, वैसे चबाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आँख खोल के इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। इसने सोचा कि ऐसे ही मेरा वहम होगा, मैं वापस से सो जाता हूँ। ये वापस से जैसे ही सोया है तो 10-15 मिनट बाद फिर से इसको कुछ तो भी हलचल की ऐसी फीलिंग हुई रूम में। देखो, आप अपने रूम में भले ही सो रहे हैं, अचानक से आपके रूम में कोई घुसे या अचानक से कोई हलचल करने लगे, कुछ कुछ करने लगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी नींद खुल जाएगी। वैसे इसका हुआ, इसकी तुरंत नींद खुली और आँख खोल के जैसे ही इसने अपने स्विच बोर्ड के पास देखा, मतलब समझ लो ये बिस्तर है उसका, ये बिस्तर है और सामने है स्विच बोर्ड। आँख खोलते से जैसे स्विच बोर्ड के पास देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ नहीं बोला, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अपनी करवट बदला और कांपते 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 उसने लगभग 1 मिनट बाद ये फील किया है कि उसका दिमाग पूरा सुन्न हो गया। उसको एक कड़ी नींद सी आ गई। अब सुबह का वक्त हुआ होगा। उठ जा नितिन, नितिन जल्दी उठ। इसकी मम्मी इसको घबराई घबराई उठा रही है। ये घबराया हुआ उठा, क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों उठा रहे हो, तुझे ये क्या हुआ है? नितिन बोलता है क्या? नितिन की नींद उड़ गई क्या? बोलती है जा तो अपना चेहरा देख पहले। वो तुरंत उठा और आईने के सामने गया
तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि उसका ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन से पूरे बाल उखड़े हुए हैं और थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा है। ये कैसे हो सकता था, इसको कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी ने बोली ये क्या किया है तूने, कौन सी फिल्म देख के अब तुझे ये शौक चढ़ा है। ये फिल्म देख के बहुत सारी चीज़ों की कॉपी करता था, तो ये क्या हरकत कर रहा है तू। तो ये बोलता है नहीं मम्मी मैं कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ रात में कुछ बहुत भयानक हुआ था। इसने रात में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो अपनी मम्मी को बताया कि जब दूसरी बार मेरी नींद खुली थी कुछ हलचल की वजह से, मैंने आँख खोलकर देखा, स्विच बोर्ड के पास मुझे दिखाई दिया कि एक बुढ़िया औरत है, एकदम लंबी सी, उसकी ऐसी कुबड़ निकली हुई है लेकिन लंबी है, और ना उसके जो दांत है, दांत, ये 2 दांत इतने लंबे आए हुए हैं, और मुझे देखकर ऐसे करके हंस रही है। मैं बहुत ज़ोर से डर गया था मम्मी, और मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने चिल्लाने की कोशिश किया, मैंने आपको बुलाने की कोशिश किया, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। मैं सिर्फ करवट बदल के जैसी सोया तो मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ गई, सिर में थोड़ा दर्द हुआ, और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपकी आवाज़ के बाद ही मैं उठ रहा हूँ। मम्मी को ये पूरी की पूरी कहानी पूरी तरीके से बनावटी लगी। सबको लगेगी, आपको भी लग रही होगी, इसकी मम्मी को भी ऐसी लगी। बोलती हाँ हाँ ठीक है। मन में बोली कि इसको ना पता नहीं क्या फिल्म के कारण हो रहा है, अब से ना घर का डिस्क ही बंद करवाना पड़ेगा। घर में ये जितनी पिक्चर देखेंगे दोनों भाई वैसी हरकत करते रहेंगे, इनके पापा को आने दो, उनसे बात करती हूँ। ऐसा मन में बोल के चली गई। अब शाम का वक्त आया, इसके पापा है, इसने पापा को पूरी बात बताया, आज स्कूल नहीं गया है। पापा को भी ये बात ऐसे ही लगी और उसकी बात को इग्नोर करती है। उसके बाद रोज़ रात को वो बुढ़िया औरत इसको दिखाई दे रही है, लगभग वही टाइम में, और अगले दिन उठ रहा है तो इसके इतने इतने बाल अलग अलग जगह से उखड़े हुए मिल रहे हैं। ये सब वो कुछ होने को 5 दिन हुआ है कि गांव से इसके मामा जी का फ़ोन आ जाता है कि गांव में, मतलब इसकी जो नाना नानी है उनके घर पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट फंक्शन अर्जेंट में रखा गया है, कोई पूजा रखी गई है तो सबको पहुंचना है। ये लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग आते हैं। ये अब अपने मामा के गांव पहुंच जाता है। पहली ही रात को, मामा का घर भी बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो जितने भी लोग हैं पूरे मेहमान डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अलग अलग कमरे में। तो एक कमरे में ये और इसके मामा और इसकी नानी बच्चे हैं। तो इसके मामा ने बोले कि क्यों नितिन, अपन दोनों तो ज़मीन में सो जाएंगे गद्दा डाल के, अपन नानी को थोड़ा बिस्तर में सोने देते हैं, उनको ठंडी लगती है। इसने बोला हाँ मामा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सोने दो नानी को, सोने दो। तो एक चारपाई थी, जैसे खटिया खाट होती है ना गांव की, वो खाट के ऊपर थोड़ा सा अपना बिस्तर बिस्तर बिछा के नानी जी सो गई है, और खटिया से थोड़े दूर मामा और नितिन बढ़िया से सोने चले गए रात में 11 बजे के आसपास। 11 बजे दोनों को नींद लग गई है, नानी भी सो चुकी है, रूम में पूरा अंधेरा है, बाकी सारे लोग अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। लगभग 12:15 बजे के आसपास फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है इसको, कुछ कट 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 कट, जैसे कोई कुछ गुठली चबा रहा है वैसी वाली। ये तुरंत आँख खोलता है तो क्या दिखता है कि नानी जी के खाट के नीचे जो स्पेस है वहाँ पर वही बुढ़िया सो रही है, और उसे देखकर फिर से ऐसी स्माइल कर रही है और अपना दादा ऐसा कर रही है। तो बुढ़िया के कट 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 जो ऐसा बजाती थी ना दांत से, ये उसकी आवाज़ थी। ये इतनी ज़ोर से डर के चिल्लाया है ना, जैसे कोई लिमिट नहीं। मामा जी उठे, बोले क्या हो गया। नानी जी भी उठ गई, और जब उसने वापस से देखा वहाँ पे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मामा जी को पूरी बात बताया, मामा देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे एक औरत दिखाई दी है। मामा ने बोले रुक देखता हूँ, वैसे कोई रूम में ऐसा घुस नहीं सकता है क्योंकि अंदर से रूम बंद है, कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं है। लेकिन मामा उठे, पूरे घर में ढूंढने की कोशिश किए, उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। घर पे जितने लोग थे सबकी नींद पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो गई। मामा ने बोले कि देख कई बार होता है कि ऐसे सपने आ जाते हमें, तुझे ना पूरी बात बताया उसने, मतलब वो स्कूल के टाइम वाली से बताया उसने। तो मामा ने बताया कि कुछ चीज़ें जो होती है हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठ जाती है, और उनसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और फिर वही चीज़ बार बार हमें सपने में दिख के डराती है। तो बुढ़िया औरत एक नॉर्मली औरत रही होगी, पागल औरत ऐसी जो घूमते रहती है वैसी कोई रही होगी, और तू फालतू इतना ज़्यादा डर रहा है, उसको अपने माइंड में ला रहा है, इसलिए वो तुझे बार बार सपने में दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इसको चिंता तो चिंता लगी रहेगी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस कर रहा था बाकी लोग नहीं कर रहे थे, बाकी लोग तो विश्वास कर ही नहीं पा रहे इसकी बात को। बहुत उदास बैठा हुआ था दिन भर से, घर पे पूजा चल रही है, ये पूजा में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसकी नानी ने शाम के वक्त इससे पूछी,
बेटा सब कुछ ठीक है कि नहीं बता। तो इसने नानी जी को फिर से बताया और बोला कि नानी कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे हर समय डर लग रहा होता है और अब तो कुछ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि मैं भूत प्रेत से डरना ही छोड़ दूँ। मतलब इतना ज़्यादा मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, मैं पागल सा हो जाऊँगा नानी। अपने क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एक नाना नानी दादा दादी कैसे शांत रह सकते हैं। दुनिया के कोई भी लोग बोल दे कि तू झूठ बोल रहा है, तू कहानी बना रहा है, तू एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब ज़्यादा उम्र के जो लोग हो जाते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, वो नहीं सहन कर पाते और उन्हें ये सारी चीज़ों में ट्रस्ट हो जाता है। सचमुच में ऐसा नहीं कहेंगे कि वो रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन हाँ उनको हो जाता है और कई बार बहुत अच्छा भी होता है। नानी अम्मा बोली ठीक है बेटा, किसी को बताना मत, मैं तुझे लेकर एक बाबा के पास चलूँगी। बाबा के पास लेकर गई। अब भैया जैसे ही ये बाबा ने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में बैठा है, तो ऐसा पोजेस्ड हुआ, ऐसा पोजेस्ड हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं। पूरा सिर हिला रहा है जैसे अपनी गर्दन तोड़ देगा। नानी जी डर रही है, बाबा बोल रहे चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, ये मैंने ही करवाया हूँ। अब अचानक से रुका। इसके शरीर के अंदर कोई दूसरा भूत नहीं, बाबा का भेजा हुआ भूत आया है। बाबा ने अपना भूत इसके शरीर में भेजे और बाबा पूछ रहे हैं बता इसके शरीर में क्या तकलीफ हुई है, कौन है इसके शरीर में। तो वो खुद बोल रहा है इसके शरीर में कोई भी नहीं है, लेकिन इसको नज़र लग गई है, एक चुड़ैल की नज़र। ये खुद बोल रहा है चुड़ैल की नज़र। बाबा हैरान, नानी जी भी हैरान कि इंसानों की नज़र लग सकती है ना, चुड़ैल की क्या नज़र लगेगी। तो जो अंदर गया है बाबा का भेजा हुआ भूत, वो बोल रहा है कि वो आम चुड़ैल नहीं है, साधारण चुड़ैल नहीं, वो एक ऐसी चुड़ैल है जो सालों साल से ज़िंदा है, जिसकी उम्र अभी के टाइम में लगभग 1100 साल की होगी। वो कुछ भी कर सकती है, वो एक तरीके से इंसानों जैसी ही रह रही है। उसको कोई भी जो चाहे वो देख सकता है, वो कभी भी कहीं से भी गायब हो सकती है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। ऐसी बहुत ही कम शैतानी शक्तियाँ इस दुनिया में मौजूद होती है और उन शैतानी शक्तियों में से एक वो चुड़ैल है, इसकी नज़र इसको लगी है। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे को बचा, कैसे भी करके उसके चंगुल से निकाल कर लेकर आ। तो पता नहीं भूत फिर से हिलना शुरू किया, क्यों हिल रहा था नहीं मालूम भाई। 5 मिनट तक हिला और फिर गिर गया, सांस वाँस भी नहीं आ रही है। तो नानी डर गई, अरे मेरे बच्चे को क्या कर दिए ये वो करके। तो बाबा बोलते कुछ नहीं हुआ है, भरोसा रखो, अपना काम मेरा भेजा हुआ भूत कर रहा है, ये उठ जाएगा, 2 घंटे बाद उठेगा। 2 घंटे तक नानी जी बैठी रही चिंता में, उठेगा उठेगा, घर से फ़ोन भी आ रहा है कि कहाँ हूँ, लड़के को लेकर कहाँ चली गई। 2 घंटे बाद उठा और बहुत हल्का फील किया, बहुत रिलैक्स। बाबा जी ने हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधे और बोले कि देख बेटा, आज के बाद से जीवन में किसी भी अनजान इंसान से ऐसी बात मत करना और किसी का भी दिया हुआ कुछ ऐसे ही खा मत लेना, क्योंकि नहीं मालूम सामने वाले का इंटेंशन क्या है। अगर कोई बड़ा इंसान तुझे मिल जाए और किसी चीज़ को करने से रोके, रुक जाना। जामुन खाने का इतना शौक़ था, ये सोचना चाहिए कि वो जामुन का महीना नहीं था पहली बात, तुझे पेड़ कैसे दिखाई दे दिया, कोई ना कोई छलावा रहा होगा बेटा। अब देखो 8th में पढ़ने वाले बच्चे को इतना नहीं समझेगा छलावा वगैरह, लेकिन ठीक है, बाबा जो बता रहे थे उससे ये तो समझ में आ रहा था कि भूत प्रेत वाली चीज़ें भाई मुझे जकड़ ली थी और उसको रियल में समझ में आ रहा है। आज इस घटना को पूरे 4 साल हो चुके हैं। उसी ने ये पूरी कहानी मुझे लिख कर भेजा, बोला कि आप बताओ भाई ये कहानी सबको बताओ, ताकि जो मेरी उम्र के बच्चे रहते हैं उनको एक सीख मिल सके कि हम नादानी में, हम बचपने में कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमें जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। इस कहानी से सभी को सीख मिलेगी। और ऐसी घटनाएं एक जो चुड़ैल वाली है जो बहुत सालों तक जिंदा रहती है, मेरे गांव में भी है। एक चुड़ैल है ऐसी जो मतलब वो ख़त्म इंसान थी, उसके बाद ख़त्म हुई। उसके बाद उसका जो बच्चा था जस्ट पैदा होने ही वाला था, उससे पहले ही वो खुद को फायर करके ख़त्म करी थी औरत ने। उसके बाद से वो उस योनि में गई, चुड़ैल वाली योनि में, प्रेत योनि में, और वहाँ पे जाने के बाद उसने बच्चा भी पैदा करी और उस बच्चे ने जो है ना, उसने भी गांव में बहुत आतंक मचाया और धीरे धीरे करते करते वो बच्चा बड़ा होता गया और आज के डेट में उस बच्चे की उम्र लगभग 55-57 करीब होगी। अब तो बच्चा नहीं रहा वो। हाँ,
उसकी उम्र अभी इतनी हो गई होगी, और अभी भी वो दोनों मिलके गांव में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से गांव वाले लोगों को पता लग जाता है कि हो ना हो ये वही लोग किए होंगे, वही लोग हैं। इसको तो शैतानी बच्चा कहेंगे भाई, इसके ऊपर तो पूरी एक कहानी बन सकती है, पूरा हाँ। मल्टीवर्स बन सकता है भूतिया फिल्मों का। वही तो। इस तरीके डायरेक्टर को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसी कहानियों पे थोड़ा जोर डालें, क्योंकि जैसी कहानियाँ हम लोग अपने चैनल में सुनाते हैं वो पता नहीं यार किस किस लेवल की होती है। कई बार मैं खुद शॉक हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते। आपको तो सुन के ऐसा लगता होगा कि क्या बता रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, मैं शॉक हो जाता हूँ कि ये क्या है, ऐसे लेवल पे चीज़ें होती है दुनिया में। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर करते ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।